डियर स्टूडेंट, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। कौन सा है? 4। ये 7500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, एडिटोरिया के है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और यदि बीपीएससी क्या, अगर आप बिहार में किसी भी एग्ज़ाम के लिए CGL 4 के या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख लेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मैक्सिमम वीडियो मिले। और वीडियो को जाकर आप देख सकते हो, वहाँ से नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ 7500 जो है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो समय है हमारा क्या है सर? तो अभी का समय सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करने का समय है। मैक्सिमम चीज़ें कितना रिकॉल कर पाते हैं, एग्ज़ाम में रिकॉल करना ही होता है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम परम योग्य प्राप्त किया था? कौन था परम योग्य प्राप्त किया? सोमेश्वर प्रथम। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, चोल मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? कौन सी विशेषता है? तो ये विशेषता है विमान। ठीक है, विमान राइट क्या होगा हमारा? सी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों का रचना किया? किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों अतीश दीपांकर ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए घटना, और ये वर्ष दिया है। ठीक है, तो इसके अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चले तो हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ABDC। ठीक है, ABDC। चलो क्वेश्चन नंबर 5, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? कौन सा है? तो ये हुमायूं की मकबरा। ए क्या होगा हमारा? 5 का ए राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस खलवत की अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो ये सद्र उस सुदूर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? कितने? 7 के क्या होगा? 120 अध्याय और 8 खंडों में। ठीक है, चरक संहिता विभाजित है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, भील सेवा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी AB ठाकर के द्वारा। किसके द्वारा? AB ठाकर के द्वारा की गई थी। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री फार्मेस्टर था। ठीक है, ये 9 के क्या होगा? 9 के सर एक सही है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ये भी सही है सर। 1857 के विद्रोह के समय संवाददाता WH रसूल था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा सर? राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तीनों सही है 9 के। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? 10 के क्या होगा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा क्या है? शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट एक्शन डे घोषणा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? डायरेक्ट ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। डायरेक्ट जो एक्शन डे था ये। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक हुए थे?
किस क्षेत्र में? तो ये संयुक्त प्रांत में, मतलब यूपी में। उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत बोलते थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? किस वर्ष लिखी गई थी? 1909 में। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल जो कोड है 1860 में अधिनियमित हुई है का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? किसमें? तो भारत के राष्ट्रपति में। 16 के क्या होगा? ए राइट ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये डीपीएसपी में किया गया है, आर्टिकल 51 में। ठीक है, आर्टिकल 51 में। सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो ये की गई थी राष्ट्रमंडल जो खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपियों के छानबीन के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? कितने माह तक? लास्ट 6 महीने तक। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, कोई भी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखो, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है 243D में। राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ये कायांतरित चट्टान के कारण। डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? मौसम के जाना जाता है तो ये अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? अब मानसून पीछे चला जाता है और ये मानसून जून में आना क्या होता है? स्टार्ट होता है। 1 जून को केरला के तट पे आता है और धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में ये अपने वापस चला जाता है। लौटता हुआ मानसून बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखो, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। पीर पंजाल जो श्रेणी है हमारा वो किस में अवस्थित है? तो ये लघु हिमालय में है। किस में? लघु हिमालय में। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 25, आम्र वर्षा का एक शब्द जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। किया जाता है किसके लिए? तो ये मानसून पूर्व वर्षा, मतलब मानसून आने से पहले ही बारिश हो जाता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो 26 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में करता है? कौन करता है सर? कौन करता है? तो ये चंद्रमा समान अवधि में रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों करता है। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो, ये हमारा रहा 27 नंबर क्वेश्चन, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया? तो ये मेलार्ड अभिक्रिया होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबक के तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है? तो ये गामा तरंग में। किस में? गामा तरंग में।
19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? किनके कारणों से होता है? तो ये अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन से। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो 30 नंबर क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस थिनटेक जो फाइबर होता है उसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो केवलर, ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, ये बीपीएससी ने पूछा है ऑलरेडी। चलो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया डैश में परिवर्तित होती है? डायरेक्ट किस में परिवर्तित होती है? तो हम जानते हैं सीधे गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, गैस से एक ही बार, सॉरी ये होता है क्या, ठोस से ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से गैस में डायरेक्ट परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हमारा 31 के क्या होगा? बी हो जाएगा। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देखो, डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी जो शराबी चालक की जांच करने के लिए किया जाता है। जो अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहे तो उसके जांच के लिए किसका हम उपयोग करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं उसको जांचने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण से होती है? तो ये जीवाणुओं के कारण से होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम होती है? कितने ग्राम होती है? तो 25 ग्राम, लगभग 25 ग्राम। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। 35 नंबर, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? किसके उत्पादन के लिए? ह्यूमस। हमारे मिट्टी में क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को, उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसमें ह्यूमस को वृद्धि करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ता है। 36, अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो किस में होता है? भोजन रस धमनी में। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो 37 नंबर, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी होती है? तो वैसोप्रोसिन के। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? कितनी धमनियां पाई जाती है? तो ये 2 धमनियां पाई जाती है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांटन का कार्य नहीं करता है? नहीं करता है। 39 के क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन डी, पेशियों के संकुचन और नियंत्रण करने का। ठीक है, चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखो, ओटोवन जो है ओटोवन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? किसके लिए थे? तो ये वायु पंप के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। 41 अल्प अवधि में भूमि के विभिन्न क्या है? किस अन्य पादप उत्पादन द्वारा अर्जित और अधिशेष को कहलाता है? क्या कहलाता है? अल्प अवधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पाद द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं क्या? तो ये होता है आभासी लागन। ठीक है, आभासी लागन इसको बोलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, किस सम्मेलन के देन है? तो ब्रेटन वुड के। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, आईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो 43, निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? 43 के क्या होगा सर हमारा? कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
44, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत पाया जाता है? ठीक है, किस बायोम के अंतर्गत पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय जो बायोम होता है, ट्रॉपिकल जो बायोम होता है उसमें। 45, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? ठीक है, तो ये है टैगा। टैगा राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो। 46, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? इसका उद्देश्य मोटो इसका क्या है सर? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI के निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? कौन सा एक आयाम नहीं है? तो ये स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति और पहुंच योग्यता, ये नहीं है। नहीं तो लंबे जो जीवन की है, और ज्ञान नॉलेज भी है, और लाइफ स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। चलो। 48, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष? तो ये 1960-61 में। 49 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार की कितनी हिस्से होती है? कितना? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 15% होती है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में कौन सा स्थित है? कौन सा स्थित है? ठीक है, तो हमारा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, पाम्पी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, ये कृष्णा में आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो दो अगर नहीं होगा तो एलिमिनेशन मेथड अपना देंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें, ये खत्म हो गया। ठीक है, सत्यमंगलम बाग रिजर्व 3 होगा, तो 1-3 जिसमें है, तो 1-3 यहाँ पे होगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाए। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हम इसको भी देख लेते हैं। चलो, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? मेहरगढ़ से। देखो, अगर आपसे पूछे चावल का प्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कोल्डिहवा से, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे देखो ये नीचे दिया है, चावल की जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? कोल्डिहवा से। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ कृषि है, यहाँ चावल है। ठीक है, आग का आविष्कार हुआ था तो पूर्व पाषाण काल में। कब? पूर्व पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ। ठीक है, जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में धातु कौन सा आया था? तांबा। कौन से? तांबा। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह थे, लोथल। ठीक है, लोथल और सुतकोत्ता। ठीक है, और ये देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये पिगट ने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा है पहले के, तो सारे वीडियो को देख लेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।